तो अभी आपने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को सुना, लेकिन ये पानी का विवाद आप देख रहे हैं कि हरियाणा के लिए लगातार गहराता जा रहा है और इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुलदीप शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद। कुलदीप जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पानी का विवाद पहले तो एसवाईएल पर, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं नांगल डैम से भी जो पानी हरियाणा को मिलता था उस पर पंजाब की ओर से राजनीति शुरू कर दी गई। मान साहब लगातार ये कह रहे हैं कि भाई पानी है नहीं हमारे पास, हरियाणा अपने हिस्से का पानी ले चुका, हम अब उसको पानी नहीं दे सकते। इस विवाद को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, विवाद जो है इसके पीछे की राजनीति पृष्ठभूमि को समझना। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की जमीन खिसक चुकी है। जो ये झूठे वायदों की सरकार बनी, उन्होंने अब पानी के मुद्दा जो पंजाब के लोगों को प्रिय है, हरियाणा के लोगों के लिए भी एक प्रेस्टीज पॉइंट है, तो आज पानी को मुद्दा बनाकर पंजाब की मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जमीन तलाश है। वरना 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुए जी। 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पानी की एलोकेशन हुई। बीबीएमबी में 9000 क्यूसेक्स पानी हरियाणा के खाते में रखा है। अब पंजाब उसकी अवहेलना करके हमें केवल 4000 क्यूसेक पानी दे रहा है, और वो भी तब जबकि भयंकर गर्मी लग रही जी। हरियाणा में जमीन की सिंचाई की तो बात छोड़िए, पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। और हरियाणा के पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब कहते हैं कि मेरे पास एक बूंद भी पानी देने के लिए नहीं। देखिए, आज हरियाणा से हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो केंद्र के जल संसाधन मंत्री भी हैं और एक सशक्त भूमिका उनकी रहती है। और ऐसे में अगर हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा तो हरियाणा सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए। हरियाणा की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमारी पार्टी ने, सभी पार्टियों ने अनइक्विवोकल सपोर्ट जी, हर फैसले में श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ रहने का वायदा किया। और हम साथ में हैं, क्योंकि यह सवाल हरियाणा का, बिल्कुल, ये सवाल भाजपा और कांग्रेस की सरकारों का नहीं, ये हरियाणा के भविष्य का सवाल है, हरियाणा के किसान का सवाल है, हरियाणा की जनता का सवाल जी। इसलिए इस मुद्दे पर, जिससे सारा देश पाकिस्तान के युद्ध में देश की सरकार के साथ खड़ा था, वैसे ही आज हरियाणा की जनता और हरियाणा के सभी राजनीतिक दल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री या केंद्र के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खड़े। ऐसे में हरियाणा की सरकार को एक टफ स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को लेना चाहिए जी। ये पानी का मुद्दा है। देखिए, मैं समझता हूं इन सारे पानी, यहाँ पर कहीं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, कहीं कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, यहाँ पर हमारा सतलुज और रावी के पानी का डिस्प्यूट है जो भाखड़ा के लेवल से हमारे पास आ रहा है, एसवाईएल का डिस्प्यूट है। इसका एक हल तो मेरी समझ में ये है कि हिंदुस्तान की सभी रिवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए। दे शुड टेक ओवर दिस वाटर। सेकंड, बीबीएमबी, क्योंकि इसमें 3 स्टेट्स के, 4 स्टेट्स के, 5 स्टेट्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इसलिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया। बीबीएमपी का गठन में हरियाणा के ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, पंजाब के ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, सेक्रेटरी हमेशा हरियाणा से हुआ करते। लेकिन मैं देख रहा हूं एक लंबे समय से या तो हमारी सरकार ने कदम नहीं उठाया या केंद्र सरकार ने कदम नहीं उठाए कि केंद्र के हरियाणा के ऑफिसर्स की नियुक्ति जो बीबीएमबी में थी होनी चाहिए, वो लटकी पड़ी। दूसरे, एक संघीय ढांचे, जिस प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक धृष्टता करके
अपनी पुलिस को लेकर वहां डीआईजी को बैठाया, खुद जाके चाबियां भाखड़ा डैम की उन्होंने ले ली और कंट्रोल कर लिया पानी के डिस्चार्ज पर। ये संघीय ढांचे पर प्रहार, ये देश की एकता और अखंडता पर प्रहार पंजाब की सरकार ने किया है, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लोगों में अपने आप। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी आपने एक बात इस बीच जो बड़ी महत्वपूर्ण की, उस पर मैं चाह रहा था कि एक सवाल और मेरा जी कुलदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने ये कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा हरियाणा का रहा है, लेकिन वो अभी इस समय है नहीं, इस वजह से भी कहीं हो सकता है कि ये कारण हो। अभी श्रुति चौधरी जी से हम लोग की बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई बीबीएमबी ने तो हरियाणा के हक में ही इस बात को कहा कि भाई हमारा जो हक बनता है या हरियाणा का जो हक है वो पानी देना चाहिए, लेकिन मान साहब उसको सुनने को ही तैयार नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो फिर ये जो बात है, क्या इसका असर पड़ रहा है आपको लगता है कुलदीप जी? मैं ये समझता हूं कि मान साहब अगर पानी नहीं दे रहे हैं, कल को 4000 क्यूसेक भी बंद करते तो हरियाणा प्यासा मर जाएगा क्या? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, दिस इज अगेंस्ट फेडरलिज्म ऑफ दिस कंट्री। क्या हमारा पानी रोक रहे हैं? ये राजनीतिक कारण है, इसका पीछे कुछ नहीं है। पानी है, मान कहता है एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन भाखड़ा का जो डैम, उसके स्टेटिस्टिक्स अगर देखे जाएं जी, तो हरियाणा को उसका 9,000 क्यूसेक वाटर आज ही मिलना चाहिए। दे रहे हैं 4,000 पे। अब इसको कौन लेने जाए? ये हरियाणा के लोग कसियां लेकर वहां पर खोदने थोड़ी जाएंगे, पानी लेने थोड़ी जाएंगे, मटकों में भर थोड़ी लाएंगे। केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी कि संघीय ढांचे की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पंजाब सरकार को इस बात के लिए फोर्स करें। अब पंजाब सरकार उसमें हाईकोर्ट में चली गई। ये पंजाब सरकार एक बड़ा भाई होने के नाते 1966 में हमारा डिवीजन हुआ, एक बड़ा भाई की तरह व्यवहार करने की बजाय ये तो एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारा एसवाईएल है, एसवाईएल का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2002 में हमारे हक में आ गया, उसको रिपीट भी किया। एग्जीक्यूशन में भी हरियाणा सरकार को जाना चाहिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ वाटर होना चाहिए, लेकिन वो सब रोका पड़ा है। मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक खेल चलते रहे, कुछ बातें देश के हित में हुआ करती, और देश के हित में आज ये है कि केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से बीबीएमबी का कंट्रोल लगा लेना चाहिए, और वहां पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या सीआरपीएफ जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनको लगाकर जो अपॉर्शनमेंट ऑफ वाटर है हमारा हिस्सा, उसको तुरंत प्रभाव से हरियाणा के लिए रिलीज करवाना चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं तो कुलदीप जी, आपको लगता है कि ये बातचीत के जरिए या बातचीत के जरिए ये समाधान नहीं निकल सकता है? अब इस पे केंद्र को ही कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। बातचीत का कौन सा ग्राउंड रह गया है? क्या अपॉर्शनमेंट ऑफ वाटर नहीं हुआ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9,000 क्यूसेक से वाटर हरियाणा को नहीं दे रखा है? क्या वो मिल नहीं रहा था क्या? नहीं, अभी जो 4,000 पे रिड्यूस किया है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, बिकॉज दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द भाखड़ा नंगल डैम। हरियाणा गवर्नमेंट को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ये सब खेल हो रहा है पंजाब में? क्या कारण हो सकता है कुलदीप जी इसका? क्योंकि अगर भाई हरियाणा का हक हरियाणा को मिले, ये तो हर कोई चाहेगा, हरियाणा की मौजूदा गवर्नमेंट भी चाहेगी, लेकिन उसके बावजूद नहीं मिल रहा। जनाधार हो चुकी है, और उस जनाधार को वापस प्राप्त करने के लिए पानी को मुद्दे की ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। इसमें हरियाणा को लॉस है। ऐसे में केंद्र सरकार को एक सही निर्णय लेते हुए फेडरलिज्म को ध्यान में रखते, रिस्क ऑफ रेपिटेशन, हमारे पानी का हक दिलवाना चाहिए। अब वो पंजाब सरकार चली गई है कोर्ट में। अरे कोर्ट से तो 10 बार फैसले हो चुके हैं। क्या एसवाईएल का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में नहीं हुआ है? क्या दोबारा रिपीट नहीं किया गया? क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला हरियाणा के हक में नहीं आया एसवाईएल? कौन बनवाएगा? हरियाणा के हिस्से की तो एसवाईएल कब की बन चुकी, 95% काम उसका पंजाब के हिस्से की भी बन चुके थे, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। इतनी कमजोरी दिखाने की क्या जरूरत है? एक ही तरीका है कि देश की सभी नदियों पर अधिकार केंद्र सरकार का होना चाहिए।
दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। स्टेट्स तो आपस में लड़ेंगे, लेकिन अपोर्शनमेंट कराना ये किसकी जिम्मेदारी है, इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। लेकिन कुलदीप जी, पंजाब के साथ पानी के अलावा भी बहुत सारे विवाद हैं, क्या इसके पीछे आपको नजर आता है? और स्पेसिफिकली अगर पानी को ही हम लोग देखें तो कोई भविष्य में आपको लग रहा है, कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद कि ये हल हो जाए? क्योंकि एसवाईएल तो इतने लंबे समय से अटका हुआ है, डिसीजन आने के बाद भी, जो बात आप भी कह रहे थे, अब ये नया विवाद शुरू हो गया, कोई हल इसका दिख रहा है क्या भविष्य में? वो पानी मान साहब हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को तो देने के लिए तैयार है, हरियाणा को देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में हरिके बराज से और उधर रावी ये पानी बह रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। वो पाकिस्तान जो हमारे नागरिकों को मार रहा था, हमारे पर गोले छोड़ रहा था, उस पाकिस्तान को पानी चले जाए, मानसा को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के चरित्र को आपको समझना चाहिए कि भगवंत मान कर क्या रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति है। लेकिन कुलदीप जी, आप जी कुलदीप जी, क्या इसको हम लोग इस तरीके से भी देखें कि बिना केंद्र की मध्यस्थता, क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई समाधान नहीं है? और जब तक केंद्र सही तरीके से इसमें मध्यस्थता नहीं करेगा, तब तक इसका उम्मीद ना करें कि कोई हल होगा। सरकार के पास सारे समाधान है। बीबीएमबी इज ए सेंट्रल बॉडी। बीबीएमबी पंजाब की नहीं है, हरियाणा की नहीं है। पंजाब ऑफिसर्स एंड हरियाणा ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड, बट द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो ये बताइए ना कि हरियाणा के जो ऑफिसर्स वहां पर अपॉइंट होने चाहिए थे, पर्टिकुलरली द सेक्रेटरी, मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स, वो क्यों नहीं अपॉइंट? कितने साल से नहीं हो? क्यों हो रही थी अनदेखी? इसका जवाब दे कौन? इस बात की बात करिए। अरे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के थोड़ी पंजाब पानी दे देगा। दे दिया क्या एसवाईएल का पानी? बातचीत से दे देना था, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से नहीं दे रहे हैं। दे हैव गॉन फार बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो मेरे दिमाग में तो एक ही हल है कि बीबीएमबी का कंट्रोल तुरंत प्रभाव से केंद्रीय एजेंसियां अपने हाथ में लें, केंद्रीय पुलिस वहां लगाई जाए, और भगवंत मान ने जो पानी का हमारा रुका, मैं समझता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार किया है। और एक मुख्यमंत्री और एक बड़ा भाई होने के नाते जिस तरह पंजाब की सरकार को बिहेव करना चाहिए, ऐसे समय में जब इतनी भयंकर गर्मी हरियाणा में पड़ रही है, पीने के पानी की किल्लत नौजिलों में हो रही है, मान साहब पानी को पाकिस्तान ले जाने देना चाह रहे हैं, लेकिन अपने भाई, छोटे भाई हरियाणा को नहीं पिलाना चाहते। इससे बड़ी राजनीतिक निकृष्टता हो नहीं सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने समय निकाला। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप जुड़े हो। केंद्र सरकार को, इतनी मजबूत सरकार है केंद्र में, उनको एक स्टेप लेना चाहिए। न केवल ये भाखड़ा का पानी, बल्कि एसवाईएल के निर्माण का भी कार्य पूरा करवाना चाहिए, जो हरियाणा की लाइफलाइन है। सवाल आज का नहीं, सवाल आज के 20 साल बाद का नहीं है, सवाल आने वाली पीढ़ियों का है। पानी घट रहा है, पानी की मांग बढ़ रही है, वाटर लेवल 300, 500 फीट, 1000 फीट पे ट्यूबवेल जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसको कौन रोकेगा? इसके लिए कौन प्लानिंग करे? गवर्नमेंट का काम है फ्यूचर की प्लानिंग करना। आई एम नोबडी टू एडवाइज देम, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं। और ऐसे समय में जहां केंद्र के संघीय ढांचे का सवाल है, और एक मुख्यमंत्री इस तरह बिहेव करे, ये मुख्यमंत्री का स्टेटस था जो मान साहब ने जाकर वहां पर डैम की चाबियां छीन ली, डैम पर कब्जा कर लिया। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ ए चीफ मिनिस्टर, ही इज अ कॉमेडियन। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, central government should take very strong and coercive steps
मजबूत स्टेप्स लेने चाहिए। किसी को हक नहीं है हरियाणा का पानी रोकने का। और हरियाणा सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा, यहां समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आपके साथ लब्बेक है, आपके साथ जबान पे जबान लगा रहा है। आपकी ताकत है विपक्ष, इनको साथ लेकर आप हरियाणा की लड़ाई लड़िए। मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया, आपको जाना चाहिए, आप क्यों नहीं गए? तब एक बड़ा सिंपल एक्सक्यूज आ जाएगा कि मैटर इज सब जुडिस, नोटिस हैव बीन इश्यूड टू दिल्ली, पंजाब हरियाणा, पंजाब हैज फाइल्ड द सूट। इसको सब जुडिस करने की इंतजार नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी गंभीरता से सोचने के प्रश्न हैं। सरकार को भविष्यात्मक सोच के साथ जाना चाहिए और एक मजबूत केंद्र और हरियाणा की सरकार हरियाणा को पानी न दिला पाए, इसके लिए कौन दोषी होगा, कौन इसकी राजनीतिक इसका खमियाजा भुगतेगा, ये तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि हरियाणा को पानी के लिए एक युद्ध छेड़ना होगा। पानी की लड़ाई हमने पहले भी लड़ी। पानी के नाम पर हरियाणा में बहुत राजनीति हुई। बिजली पानी का प्रबंध, बहुत नारे सुने हमने, इन नारों पर राजनीति हुई है। लेकिन अब राजनीति का समय नहीं, प्रैक्टिकल शेप में आई है और हमें हरियाणा को हक जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, तो भीख थोड़ी है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने वक्त निकाला और आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपनी बातों को रखा। तो अभी आप कुलदीप शर्मा जी को सुन रहे थे, पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। पानी विवाद पर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि इस पर जो राजनीति है वो पंजाब सरकार कर रही है, पंजाब सरकार की जमीन खिसक चुकी है। ये बात कुलदीप शर्मा ने कही। पंजाब में अब अपनी राजनीतिक जमीन को आम आदमी पार्टी तलाश रही है और पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। इस बात को भी कुलदीप शर्मा की ओर से कहा गया। केंद्र सरकार को इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इसका समाधान निकले। और केंद्र सरकार जब तक इस पर कोई मजबूत कदम नहीं उठाएगी तब तक समाधान मुश्किल है। केंद्र के पास सारे समाधान हैं और अगर केंद्र चाहे तो इसका समाधान निकाल सकती है। केंद्र पानी का विवाद हल करे, इसमें हस्तक्षेप करे और पानी के विवाद में केंद्र सरकार सही निर्णय ले, हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। ये बात भी कुलदीप शर्मा ने कही है। तो पानी विवाद लगातार दोनों प्रदेशों के बीच में है, लेकिन केंद्र सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप करे तो इसका समाधान निकल सकता है। और पानी रोकना राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है, इस बात को भी कुलदीप शर्मा ने कहा। पंजाब बड़ा भाई नहीं बल्कि दुश्मन की तरह हरियाणा के साथ व्यवहार कर रहा है, क्योंकि पीने के पानी का संकट हरियाणा में हो रहा है और इसलिए ये पंजाब को नहीं करना चाहिए, पंजाब सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक ही मंशा इसके पीछे है। इस वजह से हरियाणा के पानी को रोका गया। ये बात कुलदीप शर्मा ने कही है। तो पानी को लेकर के खेल हो रहा है, कुलदीप शर्मा ने इस बात को भी कहा। और पानी विवाद को लेकर के अभी आप कुलदीप शर्मा को सुन रहे थे, हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा की ओर से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बयान दिया गया है। ये भी उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी नदियों पर, देश की सभी नदियों पर केंद्र का हक होना चाहिए। पाकिस्तान की ओर पानी जा रहा है लेकिन वो पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है। पंजाब सीएम दुश्मन देश को पानी दे रहे हैं लेकिन हरियाणा को नहीं दे रहे। केंद्र सरकार के पास समाधान है। केंद्र सरकार पानी के विवाद को चाहे तो सुलझा सकती है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तो ये विवाद सुलझ जाएगा, क्योंकि ये सवाल आज का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का है। सरकार का काम है भविष्य की योजना बनाना, क्योंकि आज नहीं भविष्य में भी इस तरह की समस्या ना हो। सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोचे, इसका समाधान निकाले, इस पर प्लान बनाए। ये बात स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की ओर से कही गई। और पंजाब सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा कि पंजाब सरकार की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है और इसलिए उस जमीन को तलाशने के लिए जानबूझ करके इस तरीके के विवाद दोनों प्रदेशों के बीच में खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर एक्शन केंद्र सरकार को लेना होगा और केंद्र अगर चाहेगी तो इसका समाधान निकलेगा। केंद्र के पास इसका समाधान निकालने की शक्तियां हैं। तो पानी विवाद पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर के इस पर बात होनी चाहिए। कुछ
फैसले देश के हित में होते हैं और वो फैसला होना चाहिए और पानी विवाद में केंद्र सही निर्णय करे, केंद्र हस्तक्षेप करे, इसका समाधान निकाले। ये बात पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कही है। तो पानी विवाद पर केंद्र सरकार सही निर्णय ले, केंद्र सरकार को उसमें इंटरवीन करना चाहिए। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो इसका समाधान निकलेगा। केंद्र के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है। और चलिए पानी विवाद पर ही बात करने के लिए इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल